हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ट्रिग्नोमेट्री में हमने जो हमारे 6 टी रेशो हैं में डिस्कशन पिछले वीडियो में किया था। जैसे हमने एक बार फिर दोहरा लें कि साइन थीटा या जैसे एक्स बोल दें और इसका रेसिप्रोकल यानी 1/sin x, दोनों के दोनों ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फिर हमने टेन और कोट के बारे में डिस्कस किया था, या इसका रेसिप्रोकल भी लिखा जाए तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है। फर्स्ट में तो हैं ही सारे भाई, ठीक है ना, पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड इन सेकंड। ये पॉजिटिव होगा इन फर्स्ट में तो सारे हैं ही भाई, एंड इन थर्ड ये क्वाड्रेंट हैं। और एक जो पेयर हमारा है कोस एक्स और इसका रेसिप्रोकल यानी कि सीकेंट एक्स, ये पॉजिटिव है फर्स्ट एंड इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये याद हो। अब इसके बाद जैसे कंप्लीमेंट, अब जैसे इसमें हमने एक विशेष बात ये देखी थी भाई कि साइन के आगे जैसे यहाँ 180 प्लस थीटा आ जाए प्लस माइनस, या साइन 360 प्लस माइनस थीटा आ जाए। बाकी और के लिए भी लिख सकते हैं हम। इसमें क्या है कि 180 और 60 को लिखना तो है साइन थीटा, यहाँ भी जैसे साइन थीटा, फिर एक बात फिर आएगा। तो इसमें थोड़ा ध्यान दें कि 180 माइनस थीटा, अब यहाँ इस थीटा बारे में हम जनरली क्या बोल दें कि भी थीटा चाहे कितना भी कैसा भी हो, 180 माइनस थीटा है तो हम उसको तीसरे क्वाड्रेंट में ट्रीट करेंगे, दूसरे क्वाड्रेंट में। क्योंकि काम अब ऐसा हो गया कि भी यहाँ से यहाँ तक तो 80 आ गया, इसमें से घट गया होगा कोई, कितना भी बड़ा हो। यहाँ हम एक्यूट एंगल के लिए भी बोल दें तो इसके लिए क्या कहेंगे भी सेकंड क्वाड्रेंट में है ये 180 माइनस थीटा। ये तो था माइनस, यदि प्लस की बात आए तो 180 प्लस थीटा क्या हो गया, 180 तो ये, और थीटा बढ़ करके इसमें से गया होगा, तो इसको हम कहेंगे कि भी थीटा जो है वो तीसरे क्वाड्रेंट में है। तीसरे क्वाड्रेंट में यदि थीटा है तो साइन ऑफ दैट एंगल विल बी नेगेटिव। तो यहाँ यदि ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव उसके नाम का पॉजिटिव। जैसे हमने एक वैल्यू लेगी भी साइन 210 डिग्री है, या जिसको साइन 7π/6 बोलते हैं, इसकी वैल्यू बताइए। तो हम 180 के लॉन्ग तोड़ेंगे भाई, 180 प्लस 30 डिग्री, या दें हम साइन पाई प्लस π/6, या अभ्यास आना चाहिए भाई। पाई डिग्री, पाई रेडियन का मतलब, और π/6 का मतलब 30 डिग्री है। तो इसको हम तुरंत क्या कह देंगे भी माइनस साइन 30, जिसकी वैल्यू है -1/2। साइन 30 की वैल्यू जानते हैं हम, तो ये साइन डिग्री या 7π/6 फॉर साइन हमने कैलकुलेट कर दिया, -1/2। मतलब एंगल इस प्रकार से चलता हुआ जा रहा था। यहाँ हमने जैसे 7π/6 का मतलब यहाँ आया। इसी में जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे एंगल ले लें, कैलकुलेट करने का रूल क्या है कि 180 में से 30 घटा दिया, दोनों की हम बनावट जानते हैं, बनावट का मतलब 180 हट जाएगा सप्लीमेंट की वजह से। तो हम कहेंगे भी क्या है ये, हम कहेंगे भी ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो तुरंत हमने साइन 30 लिख दिया, इससे कोई लेना देना नहीं। वैल्यू 1/2, ये क्या हो जाएगा, पाई में से π/6 घटा दिया साइन ऑफ, हम लेके सोल्व करोगे तो आ गया 5/6, इसका 5 गुना क्या भाई। तो
जो विधि है जो रेडियन, उसमें हमारी कैलकुलेशन है और ये डिग्री के हिसाब से है। तो दोनों की हमारी कैलकुलेशन जो वैल्यू ज्ञात कर साइन ऑफ द एंगल वो निकलनी चाहिए। इसी प्रकार से ले लिया कोई चौथे क्वाड्रेंट का एंगल ले लिया, साइन जैसे 300 डिग्री है, तो 300 डिग्री तो हम बोलते हैं कि 60 का 5 गुना है, 5 गुना 60 कौन है, मैं रेडियन में लिखना चाह रहा हूँ, तो 60 तो π/3 है, उसको 5 से गुणा कर दें तो 300 डिग्री किसके नज़दीक से गया। अब जैसे यहाँ जो ये बाउंड्री वाली लाइन है ना, जैसे एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस, इनको बाउंड्री लाइन बोलते हैं क्वाड्रेंट की। तो जो एंगल मान लिया सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो एक्स एक्सिस वाली बाउंड्री है ना, उसी में से तोड़ेंगे हम। जैसे 150 डिग्री है, 120 डिग्री है, हम जानते हैं कि 4 ही एंगल पर्टिकुलर हैं हमारे, ये भी 4 ही, यहाँ 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, आएंगे 3 ही बीच में। यहाँ कौन कौन से आएंगे, और 150 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में। तीसरे क्वाड्रेंट में कौन कौन से आएंगे, 210 डिग्री, 225 डिग्री, 240 डिग्री, ठीक है ना। ये 217 की लाइन बाउंड्री वाली आई गई। 270 में 30 और जोड़ दोगे तो 300 डिग्री आ गया, यानी एंगल पॉजिटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ चलते हुए यहाँ हम 300 डिग्री पर पहुंच गए, ठीक है ना भाई। इसको हम 5π/3 भी तो लिख सकते हैं, 60 का मतलब π/3 और उसका 5 गुना, ठीक है। तो अब यहाँ यदि हम चौथे क्वाड्रेंट में हैं तो कौन सी बाउंड्री लाइन एक्स एक्सिस वाली, इसके पास चले जाएं। तो इसके पास का मतलब यदि ये सारा एंगल घूम करके यहाँ चला जाता तो ये 360 डिग्री हो जाता। तो हम इसमें साइन 360 माइनस 60 लिख दें, भाई 300 डिग्री को ही तो लिखना है। तो हम कह देंगे तो साइन 360 में से थोड़ा सा घटा हुआ का मतलब है चौथे क्वाड्रेंट। तो यहाँ हमने एक बात लिखी है कि भी साइन यानी इस बाउंड्री लाइन के हार बाहर एंगल को यदि हमने तोड़ दिया तो साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 180 में आया था, 180 प्लस माइनस, तो आए तो का साइन ही, फिर बाद में हमने चिन्ह लगाना है, तो चौथे क्वाड्रेंट का नाम आते ही माइनस और लगा दिया, तो माइनस साइन 60 का मतलब है √3/2, यानी साइन 300 की वैल्यू हमारी इसके बराबर आ गई। शुरू वाले जो वीडियो में हमने ये बात डिस्कस किया था सिमिलर ट्रायंगल बना करके, लेकिन वो हम बार बार याद नहीं रखनी होती, हमें तो एट ए टाइम वैल्यू चाहिए। तो तुरंत हमने जो एक्स एक्सिस जो बाउंड्री लाइन है उसके अलोंग एंगल को तोड़ दिया। सब एंगल को तोड़ सकते हैं हम, जैसे 300 डिग्री में 15 डिग्री और जुड़ जाए तो लिखा मिलेगा भी साइन 315 डिग्री है, साइन 315 डिग्री है, ब्रेक करो इसको या इसकी वैल्यू निकालिए। तो हम तुरंत वैसा ही काम के भी साइन 360 में से 45 घटा दो, तो कहेंगे भाई ये तो चौथे क्वाड्रेंट के नाम का तो माइनस आ गया, साइन में कोई यूं का यूं और 45 लिख दिया, यानी यहाँ 360 और 180 में से कुछ भी दिखाई दे तो वो हटा दो, ये लिखना है मैं प्लस 45। बस सारे का ये देख लो भी कौन से क्वाड्रेंट में एंगल है। जैसे 360 में से कुछ घटा हुआ हो, ये कुछ का मतलब कितना भी एंगल हो, तो हम इसको ट्रीट करेंगे भी चौथा क्वाड्रेंट है। 360 प्लस यदि है तो उसको हम फर्स्ट क्वाड्रेंट, भाई 360 में से कुछ एंगल जुड़ के आगे चल रहा है। ये तो बातें हैं जो 360 वाला जो है ना उसके अलोंग एंगल को ब्रेक करना। 180 प्लस कुछ भी हो और 180 माइनस, तो 180 प्लस एक्स का मतलब है तीसरा क्वाड्रेंट और 180 माइनस एक्स का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट। तो इस प्रकार से ये जो होल एंगल और सप्लीमेंट एंगल हैं, तो जैसे 315 डिग्री में हम कह देंगे भाई -1/√2, क्योंकि साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है विद नेगेटिव साइन।
रेडियन में लिखें तो ये तो 45 का 5 गुना है, या और देखो जैसे 45, क्योंकि 207 गुना है, सॉरी भाई, क्योंकि 45 का दूना, जैसे यहाँ थे हम 45, दूना होकर के 90 पर गए π/2, फिर 4 गुना होकर के हम कहेंगे 180, फिर हम कहेंगे कि भाई 6 गुना यदि कर दें 45 को, यदि 6 से गुणा करेंगे तो ये 217 आ गया। 45 का मतलब मैं उस रेडियन में वैल्यू याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। π/4 मेरे पास 45 डिग्री है, तो यदि मैं उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 315 डिग्री का अप्रोक्सीमेट आ गया ये एंगल मेरा। दूसरी जो विधि है, तो हम कह देंगे कि भी साइन 7 π/4 की वैल्यू निकालिए। तो हम जो हमारी बाउंड्री लाइन एक्स एक्सिस उसके अलोंग तोड़ते हैं इसको, 2π - π/4, जैसे ये तोड़ा है। 2π मतलब है 360, ये 2π रेडियन है। 2π कुछ अकेला कुछ नहीं होता है, 2π रेडियन एंगल है 4। तो अब इसको कह देंगे माइनस साइन π/4, तो साइन π/4 45, यानी वही 1/√2 विद नेगेटिव साइन। ठीक है भाई। तो और अभ्यास के लिए मान लिया मैं 315 को डबल कर दूं, 315 का डबल का मतलब है 630 डिग्री का एंगल है, और आगे मान लिया 10 लगा दिया, बोला कि तोड़ो इसको। तो 630 का हमने लगाना होगा, अभी कौन सी क्यू तो एक चक्कर हो गया। 360 आधा चक्कर जैसे 180 का है, 8 में 180 जोड़ दें तो 360 में 180 जुड़ जाएगा तो 540। तो 540 से यदि इसको इसका हिसाब लगाओ तो ये तो 90 और बढ़ता है, तो है तो मतलब अब 270 है, जैसे नहीं तोड़ो। तो जैसे मैं इसको मान लिया, कोई कहे कि भी चलो ऐसा तोड़ते हैं, अनुमान नहीं लगा कितना है, तो 660 को मैंने यूं तोड़ दिया कि भी चलो 360 और प्लस बाकी बचा हुआ है वो, तो 360 इसमें से घटा दें तो ये कितना बच गया, 360 घटा दो तो 0, ये कितना अभी 7 और 2, ठीक है। यहां मैंने मान लिया 270 डिग्री लिख दिया। 360 प्लस ये अभी बोला था भी इस एंगल के बारे में भूल जाओ कितना है, ये मैग्नीट्यूड है, इसका अमाउंट है, यूं बोल दें तो हम कहेंगे भी 360 प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट ही बोलेंगे। तो हम दोबारा फिर चल पड़ेंगे भी 10 270। इसका मतलब क्या था कि भाई इसका तात्पर्य ये है वास्तव में कि भाई 630 डिग्री घूमना है मैंने, तो ये देखो कैसे कैसे 360 घूम गया। 360 में मैं 90 और जोड़ दें तो 90 और जोड़ दिया तो ये 450 हो गया, फिर 90 और जोड़ दें तो मैं 540 पर पहुंच गया। फिर मैं मान लिया इसमें 90 और जोड़ दूं तो 630 पर चला गया। तो 630 का मतलब यहां खड़ा हूं। तो अब मैं मान लिया छोटे छोटे राउंड में कर लूं, 360 पूरा कर दिया। यहाँ 360 का मतलब है कि भाई ये राउंड जो था इसको मैंने नील कर दिया, हटा दिया, मतलब वैल्यू तो वही आनी है जैसे ट्रायंगल बनाई थी, ध्यान हो। फिर वो 270 को मतलब है कि भाई यहाँ से मैंने चलना शुरू कर दिया, तो इसका मतलब है भाई 360 को ख़त्म ही कर दो, दोबारा से 0 से शुरू हो गया। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 0 पर वैल्यू जो आती है 360 पर भी वही आएगी, तो फिर ये दोबारा से चल पड़ेगी। तो मैंने इसको यूं कह करके कि 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में 270, अब 270 यहाँ से चलना शुरू हो गया। अब मैं फिर मैं तोड़ दूं इसको तो 10 180 प्लस 90 लिख दूं 180। आदत हमारे रूल हैं यहाँ समझाए जा रहे हैं, मतलब 180 प्लस
तो 180 प्लस का मतलब यहाँ से चल करके मैं यहाँ से फिर मैं एक्स एक्सिस का मतलब होता है कि यहाँ फिर वो खत्म हो गया, बस चिन्ह का फर्क कर दो। तो 180 प्लस में क्या हो जाएगा कि भी तीसरा क्वाड्रेंट है, ये कितना भी बड़ा एंगल हो उससे कोई लेना देना नहीं है। बोलोगे ये तो 90 बाउंड्री पर आ गया, भूल जाओ क्या है बाउंड्री, वो अपने आप आ जाएगा 180 प्लस। 180 प्लस सिर्फ दिमाग में ये रखो भी तीसरा क्वाड्रेंट, और एक खत्म कर दिया। तो तीसरे क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो 10 90 लिख दिया, 180 को खत्म किया, तीसरे क्वाड्रेंट का नाम प्लस लिख दिया, और 10 90 डिग्री है। तो 10 90 डिग्री का मतलब तो अनडिफाइन होता है, इसकी वैल्यू अनडिफाइन होती है, या एक सिंबल पढ़ा है हमने इन्फिनिटी, ये कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल है कि भाई ये बहुत बड़ी वैल्यू है या बहुत छोटी वैल्यू है वो और लिमिट में। तो 10 कहेंगे डज नॉट एग्जिस्ट या इन्फिनिटी। जैसे इसी के आगे मान लिया साइन लगा दिया, अब तो वैल्यू आएगी। भाई इसमें वजह क्या आई है, क्यों नहीं आया है वो, जैसे साइन 630 डिग्री और बटे में कोस 630 डिग्री है, हम दोनों को अलग अलग डिफाइन करके इसी से तो बना है 10 630 डिग्री। तो 630 को फिर वही के भी तोड़ें, तो एक स्टूडेंट ने कह दिया कि भाई जैसे इसी में और 2-3 विधियां देखो कैसे कैसे तोड़ सकते हैं। 630 में अभी हमने राउंड लगाया है कि भी एक पूरा राउंड होकर के ये यहाँ गया और यहाँ से फिर एंगल ने फिर बढ़ना शुरू हो और यहाँ रुक गया जा करके वो। तो यहाँ जब रुक गया है साइन, इसके लिए वे देगा, हम तोड़ तोड़ के चलो देखते हैं कि भी साइन। तो एक स्टूडेंट ने ऐसा कर दिया कि भी 540 और प्लस 60 लिख लूँ, 540 और 60, या ऐसे कि भी साइन 180 का तो 3 गुना कर दें और प्लस 60 ऐसे, या 10 को तोड़ा था अभी वो भी सही है, 10 360 में 270 जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ना, दोनों एक से उत्तर देंगे। ठीक है ना भाई, यहाँ दा चक्कर लगाया 180 प्लस 180 माइनस, पूरा चक्कर लगाया 360 प्लस या 360 माइनस। लिख दिया ये, तो इसको हम 180 प्लस ही बोलेंगे, 180 प्लस। तो 180 प्लस का मतलब है तीसरे क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो -60, तो -60, 60 की साइन 60 की वैल्यू हम जानते हैं, तो -√3/2। अब यहाँ देख लो, कोई कहे कि भाई ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में गलती कर दी, 540 प्लस 90 है ये 630 का मतलब, यहाँ तोड़ना था 90, 540 में 90 जोड़ें जब ये, तो यहाँ जब 90 आया तो माइनस साइन 90, तो साइन 90 का मतलब 1 होता है तो -1, तो इसकी वैल्यू जो है 630 डिग्री। रेडियन में भी तोड़ सकते थे हम इसको, रेडियन का मतलब है 630 को π/180 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो फिर ये जैसे और कट रहा है 9 से, 9 यानी 7π/2। ठीक है ना, यहाँ से लगभग एंगल का पता भी लग रहा है, यहाँ तो पता भी नहीं था, तो यहाँ क्या है 7/2 पाई है, यानी 3 पाई हैं, 3 पाई है, तो यहाँ हो गई और आधी पाई और है, तो इसका मतलब 600 एंगल का मतलब है 540, पाई 180 डिग्री का होता है। ही पाई समझ में आ रही है भाई? उन दोनों में एंगल ये आ गया, साइन 630 डिग्री की वैल्यू हमने ये निकाल दी। अब 360 प्लस जैसे दूसरी विधि से भाई बोला कि 360 बाउंड्री ये है,
पूरा चक्कर किया 360, आधा चक्कर किया 180, तो 360 प्लस, तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे, पहला क्वाड्रेंट साइन 270, पहले क्वाड्रेंट में 360 प्लस थीटा वाली आवाज आए तो फिर यहां से चलना शुरू हो गया, फिर तोड़ दें चाहो तो आगे 180 प्लस, ये बीच में बाउंड्री है, ये नहीं छेड़नी है, ये ध्यान करिए, इस बाउंड्री पर काम नहीं करना, अभी अब डिस्कस करेंगे, सिर्फ इस बाउंड्री का लॉन्ग तोड़ना है, कोई एंगल दिखे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो खुद ही वैल्यू दे देगा, सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल आए तो उसको 180 का जो मल्टीपल है वो लेकर के उसको ब्रेक करो, तीसरे में ना चौथे में और पहले में आए तो 360 प्लस 360 माइनस ऐसे तोड़ो। यहाँ जो 630 है वो तो एक बाउंड्री पर है, लेकिन कौन सी बाउंड्री है, एक स्टूडेंट ने जैसे इसी एंगल को तो टुकड़ों टुकड़ों में बना करके 360 एक चक्कर पूरा करवा लिया, 180 में भी कर सकते थे, एक एक टुकड़े एक एक जो इंटरवल है, जैसे यहाँ 360 बना लिया तो 360 प्लस थीटा का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 270, फिर साइन 200 180 प्लस 90, फिर बोले भी 180 प्लस थीटा तो तीसरा क्वाड्रेंट है, तो तीसरे में तो साइन नेगेटिव होता है और ये 180 हटा दिया तो फिर भी हम कहेंगे -1। तो इस तरह से हमारी कैलकुलेशन यदि कर ली जाए वो बराबर उत्तर देती है। ले लो जैसे मैंने मान लिया गुणा कर लिया तो 12 गुणा और कुछ नहीं मेरा मतलब, तो 12 से इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना 12 48 और 6 54, ठीक है, मान लिया इसको, चलो 20 से गुणा कर लेते हैं, तो 20 से गुणा किया तो ये कितना 900 के बराबर आ गया, ठीक है ना, पर्टिकुलर एंगल आएगा 45 के मैंने 20 बराबर से आ जाए कि भाई साइन या कोस ले लेते हैं अब की बार, कोस 900 डिग्री की वैल्यू बताइए, या फिर कोस कितने पाई, जैसे ये π/4 है और 24, तो इसको यदि हम डिवाइड कर दें तो ये 5 पाई के कोस 5 पाई, तो इसका तात्पर्य जैसे यहां हुआ कि भी यहां से आए हम 360 आ गए, यहां से आए फिर घूमे 720 में यदि हमने 180 जोड़ा तो यहां जाकर के खड़े हो गए 900 डिग्री का, ठीक है भाई, कोस 5 पाई भी वही चीज है, देखो 0 से ये 2 चलते हुए 360 डिग्री, की बात है लिख की वैल्यू, अब देखो तोड़ना शुरू करें हम, बाई चांस यहाँ बाउंड्री के ऊपर मैंने मान लिया करना था, 19 से मल्टीप्लाई करूं इसको तो 19 से 5 से 95 और इतना 76 में इतना जोड़ दिया, ठीक है भाई, यानी 9 तो
मतलब क्या था कि भाई ये 900 डिग्री तो यहाँ तक, इसमें से 45 पीछे आ गए, तो यहाँ से खड़े हैं हम, तो इनमें कोई विषय अलग नहीं है। जैसे यहाँ से घूम करके तुम 135 डिग्री, यही सारे टी रेशो देखे 855 के हिसाब से। जैसे साइन बोला भी 855 डिग्री की वैल्यू निकालिए, हमने फिर वही भाई चक्कर कितने वो देखा भी 360 का तो एक चक्कर पूरा हुआ, तो तक पाई में तोड़ दो, उसमें किसमें रेडियन में तोड़ेंगे तो बहुत जल्दी 2 पाई, या फिर मतलब हम थोड़ा सा चक्कर में घूम करके कि भाई 360 है, यहाँ 720 है, 720 में कितने और बढ़ जाए इसमें मिल 35 और बढ़ जाएं, तो हम यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि साइन 2 पाई 4 पाई, यानी या यूं लिख दें डिग्री में ही 360 का तो दुगना चले गए, यानी 2 चक्कर पूरे कर लिए, और जो आगे बढ़े हैं 135 डिग्री वो लिख लिया। अब क्या पढ़ेंगे 60 प्लस थीटा, जैसे यहाँ 360 प्लस एक्स, तो हम तुरंत कहेंगे वे पहला क्वाड्रेंट, मतलब हम यहाँ से चल के इस चक्कर में और दोबारा यहाँ खड़े हो गए 360, तो 360 तक का तो हिसाब कर दिया यूं समझा जाए, और बाद में 135 डिग्री और घूम गए, तो इसका मतलब यही है कि सिर्फ 135 डिग्री पर साइन ऑफ द एंगल की वैल्यू क्या हम जानते हैं, पिछले वीडियो में बड़ा अभ्यास किया था, 1/√2 है। या फिर कि भी साइन 360 हट जाएगा, ये क्या बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 100 ना आ जाए तब तक लगे 180 में से 45 घटा दिया, जो कि ये है 150, तो सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव 8 डिग्री, तो रेडियन में कैसे था 19 पाई/4 है ये, तो 19/4 जैसे मान लिया कि इसकी कोस लगा लिया या टेन लगा लेते हैं और कहा कि भी इसकी वैल्यू डिफाइन कैलकुलेट करिए, क्या करेंगे उन्नीस पाई को 4 हिस्से गई, हैं तो यहाँ 2 पाई आएगी, 4 पाई आएगी, 6 पाई आएगी, 8 पाई आएगी, तो यहाँ से हम इसको निकाल, तो से पाई/4 घटा के लिखा और फिर कहेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस 10 पाई/4, तो नेगेटिव साइन दे करके हमने बोल दिया